एक गांव में एक गरीब माता पुत्र रहते थे। बेटा, तुम शहर में नौकरी के लिए चले जाओ। यहाँ तो मजदूरी मिलना बंद हो चुका है, इसलिए कल तुम शहर के लिए रवाना हो जाओ। इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सामान है और तुम्हारे लिए लड्डू भी इसमें रखे हुए हैं। रामू शहर की ओर निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते शहर की ओर जाता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है और रामू रास्ते में एक कुआं देखता है। वहाँ पर वो खाना खाने बैठ जाता है। थैले में से लड्डू बाहर निकालता है। एक खाओ, दो खाओ, कि सभी को खा जाओ। कुएं में भूत की टोली रहा करती थी। रामू की बात सुनकर भूतों को लगता है कि हमें खाने वाला कौन है, और वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं, हमें मत खाओ, हम तुझे हर दिन 100 लीटर दूध देने वाली एक जादुई भैंस देंगे जिसको कोई चारा खिलाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा कहकर भूत उसे जादुई भैंस देता है। नजदीक ही एक गांव था। वहाँ रामू की मौसी रहती थी। तो रामू जादुई भैंस को लेकर उसकी मौसी के यहाँ जाता है। रामू, तुम आओ, लेकिन ये भैंस को साथ क्यों लाए हो? मौसी, ये जादुई भैंस है, ये हर रोज 100 लीटर दूध देती है। रामू की मौसी को लालच आ जाता है। जादुई भैंस छुपा देती है और उसकी जगह दूसरी भैंस बांध देती है। दूसरे दिन सुबह रामू भैंस लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी भैंस बदल दी गई है। उसकी भैंस जादुई भैंस नहीं है। रामू बड़ा ही खुश था कि उसे अब काम करने की जरूरत नहीं है, दूध बेचकर ही कमाई कर लेगा। रामू अपने घर पहुंच जाता है और उसकी माँ को जादुई भैंस के बारे में बताता है। रामू दूध दोहता है, लेकिन दूध उसे नहीं मिलता। ऐसी कोई जादुई भैंस नहीं होती बेटा, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया। कल फिर शहर की ओर निकल जाना। ये लो, कल का ही ठेला है और बच्चे कुछ लड्डू भी इसमें रख दिए हैं। फिर से रामू शहर की ओर निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते शहर की ओर जाता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है और उसी कुएं के पास खाना खाने बैठ जाता है। थैले में से लड्डू बाहर निकालता है। एक खाओ, दो खाओ, या सभी को खा जाओ। ऐसा सुनते ही कुएं में से भूतों की टोली बाहर निकलती है। हमें मत खाओ, तुम्हारी दी हुई भैंस दूध ही नहीं देती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दी हुई भैंस 100 लीटर दूध न दे। जरूर तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है, तुम्हारी भैंस किसी ने बदल दी है। भैंस चोर की पहचान के लिए मैं तुझे एक जादुई दंड देता हूँ। अगर तुम्हारे सामने वो चोर आ जाएगा तो दंड उसे मारने लगेगा। इस जादुई दंड को अपने साथ ले जाओ। भूतों के कहने पर रामू को अपनी मौसी पर शंका होती है कि उसने ही भैंस की अदला बदली की होगी। वो जादुई दंड को लेकर अपनी मौसी के यहाँ जाता है। जादुई दंड रामू की मौसी को देखकर ही उसकी धुलाई करने लगता है। मुझे क्यों मार रहे हो? ये जादुई दंड है, आपने मेरी भैंस चुराई है इसलिए ये आपको मार रहा है। आप मेरी भैंस देती है या फिर? हाँ, देती हूँ। रामू की मौसी रामू को जादुई भैंस वापिस कर देती है और रामू अपनी जादुई भैंस को लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। वो बहुत खुश होता है कि वो जादुई भैंस उसे मिल गई। रामू जादुई भैंस को लेकर अपने घर पहुंच। ये रही जादुई भैंस, मौसी ने उसे बदल दी थी। फिर वो बहुत सारा दूध निकालता है और उसे बेचकर अच्छी कमाई करता है।